जय हिंद साथियों। आई होप आप बहुत ही अच्छे, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप एक ही काम कर रहे हैं। अभी क्या आपके आसपास इतनी वैकेंसीज आ गई है। अभी हमने एक वीडियो बनाई हुई थी, वहाँ आपने देखा हुआ होगा आपका क्या आपने देखा होगा हर एक दिन नया नोटिफिकेशन आउट हो रहा है। और आपको ये पता होना चाहिए जो एसएससी जीडी है उसमें क्या है 26,000 के आसपास वैकेंसीज अभी आउट हुई है। बट आपको सबसे जो सोचने वाली बात साथ ही हुई है, 1 से 1.5 साल के अंदर इतनी सारी वैकेंसीज है ना, जहां आप एक बार अगर अच्छे से मेहनत कर देंगे आपकी नौकरी 100% पक्की है। तो आपको बस एक ही काम करना है, जो भी वीडियोज हमारी आ रही इस सीरीज को आप देखिए, बहुत ही हेल्पफुल है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको पता है पीवाई की सीरीज चल रही है, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी पुलिस यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर का। वहां पे हम बहुत सारे आपको स्मार्ट अप्रोच सिखा रहे हैं, कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। साथियों आपको बस एक ही काम करना है, अपना पेशेंस बनाए रखना है कि कैसे हम चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है साथियों, आज का आपका जो क्वेश्चन हमें टाइप 5 नहीं 6 पढ़ना है साथियों, टाइप 6 हमें पढ़ना है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 150 छात्रों के कक्षा में 70 छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 60 छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 20 छात्र गणित और रसायन विज्ञान दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट्स 70 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 60 स्टूडेंट पास इन केमिस्ट्री एंड 20 स्टूडेंट पास इन बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। कह रहा व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन द बोथ सब्जेक्ट। देखिए ये क्या होता है, वेन डायग्राम टाइप से है क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से हम इसको जल्दी से कर, इसके और भी टाइप होते हैं। बट अगर आपको वेन डायग्राम से इसको सीखना है तो बहुत आराम से बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाती है विदाउट किसी कन्फ्यूजन के। चलिए हम करते हैं। जैसे क्वेश्चन में साथियों क्या कह रहा है, आपको जो सीखने वाली बात है क्वेश्चन में ये कह रहा है, हमारे पास मान लीजिए क्या है, हमारे पास हमने एक सर्कल ए बना लिया साथियों, और हमने एक सर्कल ए, ऐसे 2 सर्कल हमने बना लिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करते हैं। कह रहा है 150 छात्रों के कक्षा में 70 छात्र गणित के हैं, मतलब कह रहा है 70 जो स्टूडेंट है साथियों वो क्या है, मैथ्स के हैं। अगला क्या कह रहा है, जो उत्तीर्ण हुए, और 60 छात्र जो रसायन विज्ञान के हैं, 60 छात्र क्या है साथियों, केमिस्ट्री के हैं, रसायन विज्ञान के हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं, और 20 छात्र जो गणित और रसायन दोनों में। तो हमें पता है ये दोनों का आता है 20 छात्र। अगर आपने बेसिक पढ़ रखी तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। अब क्या कह रहा है कि हमें फेल बताना है कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तब पहले तो हमें ये निकालना है कि दोनों में पास कितने कितने हुए। जैसे ये देखिए दोनों में पास हुए हैं, तो हमें अब ये निकालना होगा केवल मैथ में कितने पास हुए हैं और केवल केमिस्ट्री में किसने पास हुए। अगर हमें पास का पता चल जाएगा हम फेल का बहुत आराम से चीज़ों को निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए सीखते हैं। अब क्या करें, हमें पता है कि 70 मैथ में और 20 दोनों में, तो केवल मैथ में कितने होंगे, केवल मैथ में 50 होंगे साथियों। इसी तरह 60 केमिस्ट्री में है, 20 दोनों में है, तो केवल केमिस्ट्री में कितने आ जाएंगे साथियों, 40 आ जाएगा, सीधा सीधा। अब हमें पता है क्या है कि 150 छात्रों के कक्षा में 70 छात्र, मतलब इसमें क्या, ये सारे क्या है पास वाले हैं। तो फेल वाले हमें क्या निकालना है, तो 150 में से अगर हम सीधा सीधा क्या करेंगे, पास वाले निकाल देंगे तो फेल वाला ही बचेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसको, 50 40 90 20 110, और 110 और 150 में से 110 हम घटाएंगे कितना आ जाएगा साथियों, 40। क्या आ जाएगा, 40। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी फॉर देवसेना। आपका करेक्ट आंसर क्या है साथियों, डी फॉर देवसेना। तो देखिए वेन डायग्राम से ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आराम से आप निकाल सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी आपका पेपर यूपीपी 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन है साथियों। कह रहा 40 छात्रों के कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं तथा 5 छात्र दोनों खेलते हैं। तो कह रहा उन छात्रों की संख्या क्या है, दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम वेन डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्या किया, 2 ऐसे सर्कल बना लिए। अब जो सीखने वाली बात है वो यही है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है 40 छात्रों के अच्छा 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ से हमने देख लिया 15 जो क्या है वो ओनली क्रिकेट वाले हैं, क्रिकेट खेलने वाले हैं, और 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, और 15 ही छात्र टेनिस खेलते हैं, और 15 ही छात्र क्या है टेनिस खेलते हैं। हमने ये चीज़ें सीख ली।
अगला क्या कह रहा है साथियों, फिर कह रहा है कि 5 छात्र ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। 5 छात्र ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, तो कह रहा उन छात्रों की संख्या क्या है जो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो 5 ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, तो हम यहाँ से निकाल दें जो खेलने वाले हैं। तो 15 में से अगर 5 है तो 10 ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, और 15 में से 5 यहाँ से 10 ऐसे जो केवल टेनिस खेलते हैं। अब क्या कह रहा है सॉरी, अब कह रहा है कि दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलते। हम टोटल में से खेलने वाले को निकाल देंगे तो पता चल जाएगा। हमारे पास 40 है टोटल, और हमें पता है 10 5 15 5 25, 25 हम इनमें से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 15। तो 15 छात्र दोस्तों ऐसे हैं, 15 छात्र दोस्तों ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। देखिए अगर आप वेन डायग्राम से क्वेश्चंस को करते हैं ना तो क्वेश्चन बहुत आराम से टैकल हो जाता है, और इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो आप देखते होंगे, कई सारे तरीके हैं लोगों को पढ़ाने का, बट आप इससे करते हैं ना, इससे गलत होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर हमने क्या किया, 2 सर्कल बना लिया। सॉरी, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्रों का कोल्ड ड्रिंक पसंद है। क्या है, 140 छात्रों के साथ दोस्तों 140 को क्या पसंद है, कोल्ड ड्रिंक पसंद है। अगला क्या कह रहा है, 120 छात्रों को मिल्क केक पसंद है। 120 छात्रों को मिल्क केक पसंद है, सीधा सीधा क्वेश्चन में दे रखा। और 80 छात्रों को दोनों पसंद है, और यहां से 80 जो स्टूडेंट हैं, 80 जो स्टूडेंट है इनको क्या है, दोनों पसंद है। क्या है, दोनों पसंद। कितने छात्रों को कम से कम एक पे पसंद है। अब यहाँ जो सीखने वाली बात कह रहा है, कम से कम एक पसंद है कितने छात्रों को, तो हम यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं, कम से कम एक पसंद है। तो 80 में से अगर 140 में से 80 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60। 60 जो केवल और केवल क्या पसंद है, कोल्ड ड्रिंक पसंद है। और 120 में से 80 क्या, 40। तो केवल केवल क्या पसंद है साथियों इसमें, तो यहाँ से हम देखेंगे 60 40, मतलब केवल कोल्ड ड्रिंक वाले 40 हैं, केवल इसके कोल्ड ड्रिंक वाले 60 है, और केवल मैथ ये मिल्क वाले 40। अब ये पूछा कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पसंद है, कितने छात्रों को, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, देखिए 40, तो हम ये भी कह सकते हैं 40 और 60, 100 और 80। तो अगर 100 में से 80 घटाएंगे तो 20। तो यहाँ से हमने देखा केवल एक जो पसंद वाले हैं वो 20 है, तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 200 में से अगर हम 20 माइनस कर देंगे साथियों, कितना आ जाएगा, 180। तो 180 ऐसे हैं जो कम से कम एक पे इनको पसंद है। 180 लोग ऐसे हैं जिसको कम से कम क्या है, 180 लोग ऐसे कम से कम एक पे पसंद है। तो देखिए बहुत आराम से क्वेश्चन को किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है कि सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 व्यक्ति केवल अंग्रेजी समाचार पढ़ते हैं, 26 केवल हिंदी, 29 केवल क्षेत्रीय भाषा, 14 अंग्रेजी और हिंदी दोनों, 15 हिंदी और क्षेत्रीय दोनों, 12 अंग्रेजी क्षेत्रीय दोनों, 8 तीनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने लोग केवल क्षेत्रीय भाषा का समाचार पढ़ते हैं। साथियों ऐसे क्वेश्चन में आपको मैंने यहाँ अंग्रेजी लैंग्वेज इसलिए काफ़ी क्वेश्चंस बड़ा हो जा रहा था, तो यही समझ में नहीं आ रहा था कैसे हम इसमें क्या होता है, वेन डायग्राम बनाने में भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, तो हम वही देख रहे हैं कैसे हम इसको जल्दी से कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 3 लोगों का डाटा दे रखा, तो हम 3 सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 3 सर्कल बनाएंगे। अब पहला काम जो दिया है सीधा सीधा लिखना है। क्या सर्वेक्षण में पाया गया 21 व्यक्ति केवल अंग्रेजी समाचार पढ़ते हैं। 21 अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने हैं साथियों, 21 है। अगला क्या कह रहा है, 26 केवल हिंदी पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, केवल अंग्रेजी पढ़ते, सॉरी ये क्या है, 21 व्यक्ति क्या है, केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं। अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने साथियों, 21 है। और अगला क्या कह रहा है कि 26 केवल हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ने वाले अपने पास कितने हैं, 26 है। अगला क्या कह रहा है, केवल क्षेत्रीय भाषा पढ़ने वाले 14 हैं, सॉरी 29 केवल क्षेत्रीय भाषा पढ़ने वाले हैं। तो क्षेत्रीय को भी हम क्या है, रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। तो रीजनल लैंग्वेज करने वाले कितने हैं, सीधा 29। ओवरऑल हमने पहला लाइन नहीं लिया, 21 व्यक्ति केवल अंग्रेजी पढ़ते, 26 केवल हिंदी पढ़ते हैं और 29 केवल
क्षेत्रीय भाषा पर। अब अगली लाइन क्या कह रहा है, 14 अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ते हैं। तो ये अंग्रेजी और हिंदी क्या है, 14 दोनों लोग पढ़ते हैं। फिर अगला क्या कह रहा है, फिर 15 हिंदी और क्षेत्रीय दोनों पढ़ते हैं। 15 हिंदी और क्षेत्रीय रीजनल मतलब 15 ये दोनों लोग पढ़ते हैं। अगला क्या है, 12 अंग्रेजी और क्षेत्रीय, 12 अंग्रेजी और क्षेत्रीय दोनों पढ़ते हैं। और कह रहा 8 तीनों प्रकार के, तो ये तीनों प्रकार के 8 हो गए। देखिए आपने अगर कहीं से भी अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कर रखी तो तभी ये चीज़ें जल्दी से आपको समझ में आए। मैं यहाँ तरीका बता रहा हूँ कैसे हम जल्दी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब कह रहा तो कितने लोग केवल क्षेत्रीय भाषा का समाचार, अब ये कह रहा केवल क्षेत्रीय भाषा, यहाँ से हम जो सीखने वाली बात ये है साथियों, हम यही कह सकते हैं अगर ये दोनों 15 पढ़ते तो अगर ये 8 पढ़ रहा तो कितना बचेगा आपका, ये 7 बचेगा और ये कितना बचेगा, ये 4। तो हमें पता है टोटल 29 है, 8 7 15 4 19, तो 29 में से अगर 19 हम घटा देंगे कितना बचेगा साथियों, 10 बचेगा। तो वही कह रहा है कि केवल, तो केवल वाला तो यही वाला पोर्शन होता है, तो वही कह रहा है तो केवल समाचार, तो केवल क्षेत्रीय भाषा कितने लोग पढ़ते हैं, केवल 10 लोग। आपका ऑप्शन है आपका करेक्ट है। देखिए इतने बड़े क्वेश्चन का भी आंसर आप वेन डायग्राम से बहुत ही आराम से और जल्दी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सब करते हैं। कह रहा 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया 60 वीडियो गेम खेलने वाले पसंद करते हैं, 70 इंडोर गेम खेलते हैं, 75 आउटडोर गेम खेलते हैं, 30 इंडोर और आउटडोर दोनों खेलते हैं, 18 वीडियो गेम और आउटडोर खेलते हैं, 42 वीडियो गेम इंडोर खेलते हैं, 8 सभी प्रकार के खेल खेलते हैं। वे नारा के प्रयोग से ज्ञात कीजिए कि केवल आउटडोर गेम खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। साथियों आपने पिछला क्वेश्चन देखा होगा कि यूपीपी 2024 में ये किसी और मतलब शिफ्ट में आया था किसी और, तो आप देखेंगे शिफ्ट में पेपर क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो आपको यही चीज़ें चेक करनी है कि एक ही टाइप के पेपर हर शिफ्ट में आते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग क्वेश्चंस आने लगते हैं। तो आपको ज़्यादा इसमें परेशान होना नहीं वाली बात है। आपको बस एक काम करना, अगर आपने सारे टाइप कवर के लिए जितनी भी वीडियो में करा रहा हूँ तो आपको इस समझ में आ जाएगा कि आपके पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चंस करते हैं। अब हमने क्या किया, हम अगला क्वेश्चन हम करते हैं। हमारे पास 3 लोग थे, हमने क्या किया, तीनों का हम एक बार डाटा लिखते हैं कैसे कैसे क्या है आपके पास। पहला क्या कह रहा है कि 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया 60 वीडियो गेम खेलने वाले हैं। वीडियो गेम खेलने वाले कितने हैं, 60 है। अगला क्या कह रहा है, पसंद करते 70 इंडोर गेम, इंडोर गेम खेलने वाले कितने साथियों हैं, 70 लोग हैं। अगला क्या कह रहा है, 75 आउटडोर, आउटडोर खेलने वाले कितने हैं, 75 है, सीधा सीधा। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 30 इंडोर और आउटडोर दोनों खेलते हैं, 30 लोग इंडोर और आउटडोर दोनों खेलते हैं। 18 वीडियो गेम और आउटडोर दोनों खेलते हैं, वीडियो गेम आउटडोर 18 दोनों खेलते हैं। अगला क्या, 42 वीडियो गेम और इंडोर, वीडियो गेम तो 42 लोग ये लोग हुए खेलते हैं, और 8 सभी प्रकार के गेम खेलते हैं। तो यहाँ से हमें ये सीखना है, तो अगर ये 23 है तो 8 है तो 22 हो जाएगा, और ये 18 8 है तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब कहीं ये कह रहा है कि केवल, कह रहा है तो केवल आउटडोर गेम खेलने वाले छात्रों की संख्या, हमें पता है टोटल 75 लोग हैं। क्या है साथियों, टोटल आपके पास कितने हैं, 75 है। और हमें यहाँ से पता चल गया 22 8 30 10 40, तो 40 अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे बचेगा कितना, 35। तो हम यहाँ से जो सीखने वाली बात यही है कि केवल और केवल आउटडोर खेलने वाले कितने लोग हैं, 35। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है कि केवल और केवल 35 लोग हैं जो आउटडोर गेम खेलते हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ रहा है। तो आपको बस एक ही काम करना साथियों कि आप देखिए क्या है, आपको घबराना नहीं होता है। पेपर की लैंग्वेज यही होती है कि हमें पेपर में सबसे जल्दी ये समझ में आना चाहिए, जो अरिथमेटिक के टॉपिक्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, इसकी लैंग्वेज टफ सी होती है। लेकिन अगर जिस दिन आपको अरिथमेटिक की लैंग्वेज तोड़नी आ गई कि हाँ हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, तो बड़े आराम से बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर सकते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। कह रहा है एक गाँव में 60% परिवारों के पास गाय है, 30% परिवारों के पास भैंस है, और 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों है। गाँव में कुल 960 परिवार है, तो कितने परिवारों के पास ना तो गाय है और ना तो भैंस है। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कितने परिवारों के पास क्या है, गाय और भैंस दोनों है, उसको माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कितने के पास नहीं है।
तो यहाँ से हम वेन डायग्राम पहले बनाते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक हमारे पास ये बन गया और एक यहाँ दो ही डाटा की बात हो रही है। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है एक गांव में 60% परिवारों के पास गाय है, तो 60% के पास क्या है साथियों, 60% के पास क्या है, काऊ है। अगला कह रहा है 30% परिवारों के पास बैफेलो भैंस है, तो 30% के पास क्या है, बैफेलो है। क्या है, बैफेलो है। और कह रहा है 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों है। 15% ये दोनों वाली होती है। तो अगर हमें केवल ये पता चल जाए कितने कितने, तो हमें ये पता है यहाँ से घटाएंगे तो 15 आ जाएगा और यहाँ से घटाएंगे 15 आ जाएगा। तो अब यहाँ हमें ये पता चल गया कि केवल 45% लोगों के पास क्या है, काऊ है, केवल 15% लोगों के पास क्या है, बैफेलो, और 15% के पास क्या है, काऊ और बैफेलो दोनों है। हमसे पूछा कि तो कितने परिवारों के पास ना तो गाय है ना, तो हमें पता है टोटल कितने हैं, 60% है। टोटल अपने पास क्या है, सीधा 60% परिवार के पास गाय। तो हमारे पास हर चीज़ 100% होती है। 100% में हमें कितना पड़ेगा, 45 और 15 दूनी 30, 75% तो हमें क्या है, सबके पास है। तो 25% लोगों के पास नहीं है, सीधी सीधी बात है। देखिए 100 में से 75% लोगों के पास है, तो 25% लोगों के पास नहीं है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो हमें पता है 25% लोगों के पास नहीं है। 25% लोगों के पास नहीं है, तो 25 अपान में 100 हो जाएगा, इंटू अपने पास कितना निकालना साथियों, 960 दे रखा है। 960 आपका दे रखा है। देखिए हमें यही निकाला कि 900 गांव में कुल 960 परिवार है, तो उसमें 960 में से हमें 25% पास लोगों के पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 25 से कम 25, 25 से ऊपर 100, 4 से काटेंगे कितना आएगा, 24, 240। क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्या आ जाएगा 240। आपका कौन सा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है कि 240 लोगों के पास, परिवारों के पास ना तो गाय है और ना तो भैंस है। तो देखिए हर एक क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से तोड़ सकते हैं और बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं साथियों। कह रहा 50 छात्रों में से 30% पास केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। देखिए 50 छात्रों में, जैसे हमारे पास 50 छात्र, इसमें से 30% क्या बोल सकते हैं, केवल और केवल क्या बोल सकते हैं साथियों, अंग्रेजी। तो मतलब 15 लोग केवल क्या है, अंग्रेजी बोलने वाले हैं, सीधा सीधा। फिर अगला क्या है, 20% हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो 50 का हम 20% निकाल लेंगे, ये कट गया, तो 10 लोग क्या है, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों। तो कह रहा है कितने प्रतिशत सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं, तो कितने प्रतिशत सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं। तो हमें पता चल गया 15, 10, 25। तो जो हिंदी अंग्रेजी और सब बोलने वाले, तो 50 में से 25 हम जब निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 25। तो यही कह रहा है 25 लोग ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं। तो कह रहा है हिंदी बोलने वाले छात्रों का प्रतिशत, तो 25 लोग हैं जो केवल हिंदी बोल सकते हैं 50 लोगों में। इसका परसेंटेज हम निकालेंगे, तो 25 दूना 50, 2 से काटेंगे 50, तो कितना आ जाएगा, 50%। आपका ऑप्शन कौन सा सही है साथियों, आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो देखिए हर एक क्वेश्चन को मैंने इसको वेन डायग्राम से इसलिए नहीं बनाया, थोड़ा सा वेन डायग्राम से बनाने में आपको क्या होगी, कठिनाई होगी। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। देखिए साथियों एक ही काम क्या करना है आपको, डेली वे पे आप वीडियो देखा करिए, जिससे आपकी एक ग्रिप बन जाएगी कि पढ़ाई होती कैसे है और हमें इसमें कैसे कैसे स्मार्ट अप्रोच आप लगा सकते हैं। आप अगर वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर जरूर करिए उन स्टूडेंट, अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों के पास भेजिए जिसको इस चीज़ की नीड है। जो भी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे, कोई भी प्रिपरेशन अगर वनडे एग्जाम करे उस सबके लिए दोस्तों ये हेल्पफुल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस और क्या नाम है यूपीएसआई में आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सेम टाइप के क्वेश्चन आपके क्या रेलवे जैसे एग्जाम में, एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में, तो हर एक लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। आप तो आप इंजॉय करिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।